हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा अंतिम पार्ट रहेगा, अंतिम अध्याय रहेगा, हमारा देश भारत। यानी पृथ्वी हमारा जो आवास पुस्तक है उसका छठा जो अध्याय है उसका नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। यानी आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारत शब्द की उत्पत्ति के बारे में आपको बताते हैं। भारत यानी भरत जो नाम का कोई राजा हुआ था, उसी के नाम पर उसका नाम, जो हमारा देश है उसका नाम भारत पड़ा। कहते हैं कि पुराणों में नाभिराज नाम का कोई राजा था और उसका पुत्र था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव था। और ऋषभदेव का एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। और इस भरत नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है। और अंग्रेजी में हमारे देश को कहते हैं इंडिया। क्या कहते हैं? इंडिया। यानी ये इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो ये सिंधु नदी है ये भारत से होकर के और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। तो जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो ये सिंधु नदी को पार करके भारत में आई। तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया इन्होंने सिंधु नदी को? इंडो। क्या नाम दिया? इंडो। और धीरे धीरे चल के इंडो से क्या बन गया? इंडस। और ये जो इंडस शब्द है ये जब लैटिन भाषा में आता है तो इसको कहते हैं, ये लैटिन भाषा में बदल कर क्या हो गया? इंडिया हो गया। क्या हो गया? इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। तो हमारे देश को क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आर्यवर्त कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, बहुत से नाम हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को आगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। बहुत बड़ा, कितना बड़ा? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 7वें स्थान पर। सबसे पहले जो आता है वो है रूस। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के अनुसार आप सभी देशों का नाम क्षेत्रफल के हिसाब से जान सकते हैं। ये ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। क्या नाम है? रुक चीन अब आ भारत। तो ये सारे देशों की जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं उनका नाम है। रूस है, कनाडा है, चीन, चीन तो आ गया, अब से अमेरिका आ गया, वैसे ब्राज़ील आ गया, आ से ऑस्ट्रेलिया आ गया, और फिर 7वें नंबर पर भारत आ गया। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय का जो भाग है, पश्चिम में अरब सागर है, जो आपको बताया है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, गंगा नदी, ये जो नदियाँ आएगी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सबसे जो दक्षिण में है क्या है? हिंद महासागर है। यानी उत्तर में क्या है? हिमालय। ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में अरब सागर है, और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। सॉरी, ये हमारी देश की स्थिति। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 लाख किलोमीटर। पूरा याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। 32,87,263। 32,87,263, ये पूरा याद रख सकते हो। वैसे आपको इतना याद रखना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200। और पूर्व से पश्चिम कितना है? ये कितना है? 2900 किलोमीटर।
ये है भारत की स्थिति। आगे बढ़ते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। भारतीय महामरुस्थल उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों में भिन्नता को दर्शाते हैं। ये जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। आप जानते हैं ये तो यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। यानी हमारे देश में कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं विशाल महामरुस्थल है, कहीं पठार है, और हमारे देश में पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। वर्ष 2011 से अब तक वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। लेकिन अब ये कितनी है? अब 2023 चल रहा है, और 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 143 करोड़ है। कितनी है? 143 करोड़। पूरी याद रखना चाहें तो पूरी रख सकते हैं। कितनी है? 142 0097 743, ये भारत की पूरी जनसंख्या है। और वैसे याद रखना चाहें तो वैसे याद रख सकते हैं शब्दों में। 1 अरब 42 करोड़ 97,743। कितनी है? 1 अरब 42 करोड़ 97,743। ठीक है, ये भारत की अब तक की जनसंख्या है। स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। यानी भारत जो उत्तर में जो स्थिति है अक्षांश की, वो नीचे से चलती है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, देशांतर की अगर बात करें तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर पूरे विश्व को पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में अगर विभाजित करें तो भारत की स्थिति होगी पूर्वी गोलार्ध में। और यदि उत्तर से दक्षिण जैसे पृथ्वी दो भागों में डिवाइड करें तो उत्तरी गोलार्ध में आएगी। ठीक है, और जो ये देशांतर हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 29 डिग्री का जो अंतर इसमें रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यानी जो अरुणाचल प्रदेश और यहाँ गुजरात के मध्य जो दूरी है वो 29 जो देशांतर है उसका अंतर है, उसके बीच में जो समय का अंतर रहेगा वो रहेगा 2 घंटा का। लेकिन फिर भी हमारा भारतीय जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर के अनुसार देखें तो 1 माना गया है, और ये भारत का मानक समय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ से ले लो आप, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान कुछ सीमाएं लगती है, चीन,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, 7 देशों की सीमा लगती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की कितनी है? 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन का आता है 3408। कितनी है? 3408। दूसरा स्थान आता है चीन का 3408। उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आता है 3323 और नेपाल का आता है 1751। अफगानिस्तान का आता है 1643 और ये जो नेपाल आ गया। भूटान 649 और सबसे जो कम जो लगती है वो है बांग्लादेश के साथ 106 किलोमीटर की। ये भारत के पड़ोसी देशों का विवरण इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। और ये अगर ये तो थे स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम। ये जो तटीय सीमा बनाने वाली ये है लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, तो ये मालदीव है, इनकी भी सीमा भारत से लगती है। ये भारत का चित्र है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारी इस पुस्तक के अनुसार हैं, जबकि कितने हैं? 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाजन यानी जो हमारी जो भारत भूमि है उसका जमीन के तौर पर कैसे विभाजन हुआ है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं भारत में उत्तर में क्या है? हिमालय। उत्तर में हिमालय है। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को कहते हैं बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यानी हिमालय के जो 3 पार्ट हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। मध्य में है मध्य हिमालय और या हिमाचल कह सकते हैं। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। ये 3 हिमालय की मुख्य भाग है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। मैदान समतल एवं सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल जो मरुस्थल है, शुष्क, गर्म तथा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ भी कह सकते हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। अरावली जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखला है और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। 2 नदियाँ गिरती है, एक तो नर्मदा है, एक तापी नदी है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जहाँ पूर्वी घाट के बीच में टूटा फूटा आसमान है। पठारों में खनिज जैसे कोयला, एसक, लोहा, एसक ये सारे पठारों से निकलते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरी हैं, पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुनामी की बात की गई यहाँ पर। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। 2 द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह है जिसका नाम है
जो अरब सागर में है, लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और एक द्वीप समूह है, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। जो लक्षद्वीप है वो है अरब सागर में, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो है बंगाल की खाड़ी में। 2004 की सुनामी से प्रभावित हुआ था। कौन सा? और समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार ने लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है और जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये हमारा जो अंतिम पार्ट था वो पूरा हो गया। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।